रफीगंज थाना क्षेत्र के सिकंदर खान नाम के कुख्यात अपराधी को रफीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लूटपाट, मर्डर, शराब जैसे कई संगीन मामलों में था केस दर्ज, तो वहीं औरंगाबाद के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में भी उसका नाम शामिल था। सदर एसडीपीओ अनूप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ये 8 फरवरी की बात है। पिछले 8 फरवरी को हम लोगों को कहीं से सूचना मिली थी कि धनबाद में एक गाड़ी की लूट हुई है और एक्चुअल में वो फिर बाद में उसमें चौपारण में एक केस हुआ है जिसका नंबर 65 है। वो लूट का केस है। वो गाड़ी एक लूट करके और ड्राइवर का हाथ पैर बांध करके जंगल में फेंक दिया था। गाड़ी लूट करके इधर बिहार में आ रहा था हम लोगों की तरफ में। संजोग से उसमें जीपीएस लगा हुआ था जिससे उसके लोकेशन का पता चला। लोकेशन वो रफीगंज कस्मा रोड में मिला। इस बात की सूचना अभी वर्तमान में प्रोफेशनल डीएसपी साहब हैं, एसएचओ हैं अभी रफीगंज में, श्री सुनील पांडे। उनको सूचना मिली, इन्होंने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करके अपने पदाधिकारियों को उसमें लगाया उस रोड में, उस गाड़ी को बीच में रोकने के लिए। लेकिन पुलिस की उपस्थिति देख करके वो पुलिस वालों को लगभग धक्का मारता हुआ और भाग निकला। बाद में उसने इसी क्रम में 3-4 और लोगों को धक्का मारा, जिसमें एक लड़की नासरीन परवीन, उसको भी उसने धक्का मारा, जिसकी बाद में धक्का लगने से मृत्यु भी हो गई। इस संबंध में उसके खिलाफ में हम लोगों ने एक 353-307 का केस भी हम लोगों ने दर्ज किया था पूर्व में। उसके अलावा 304 आईपीसी में भी हम लोगों ने दर्ज किया था। और वो व्यक्ति बाद में पिस्तौल लहराता हुआ गाड़ी को छोड़ करके भाग गया था। उसकी पहचान रफीगंज के ही सिकंदर खान, पिता नूर आलम, ग्राम चरकुप्पा, थाना रफीगंज के रूप में हुई थी। इसको केस करके हम लोग खोज रहे थे और इसी क्रम में कल सुबह में उसको गिरफ्तार किया गया। उसके घर से ही, उसके घर में छापामारी की गई प्रोफेशनल डीएसपी साहब के नेतृत्व में। वो घर से भाग रहा था, भागने के क्रम में उसको पकड़ा गया और उसके कमर से एक हथियार भी मिला नाजायज, गोली भी मिली। फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ करने के उपरांत उसने फिर बताया कि उसके घर में एक और हथियार है। उसके बताए अनुसार स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसके घर से एक और नाजायज हथियार को बरामद किया गया है। गोली भी बरामद किया गया है। एक तो पिस्टल है 9 mm का, ये रिवॉल्वर है ये, और दूसरा ये पिस्टल है जिसमें 315 की गोली आ रही है। 315 है ना, गोली आ रही है। तो इसको गिरफ्तार किया गया है और ये पुराना अपराधी है, लगातार क्राइम करता है। इसको हम लोगों ने पहले भी गिरफ्तार किया था। फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने शराब के साथ में भी गिरफ्तार किया था, जिसमें शराब का भी अवैध धंधा करना शुरू किया था। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें कस्मा में है एक केस सबसे पहले 2012 का केस है 39/12। ये डकैती का केस है 395 का, उसमें यह चार्जशीटेड है। उसके अलावा आंसी थाना गया में 33/14 केस है दर्ज, जो लूट का केस है 392/411 का। फिर आंती थाना का ही एक और केस है 2/15, वो भी लूट का ही केस है 392/411 का। फिर रफीगंज का केस है 135/18, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है 307 आईपीसी और आर्म्स एक्ट का। फिर उसके बाद रफीगंज का ही केस है 135/18, ये भी एक्साइज एक्ट का केस है। फिर रफीगंज का ही केस है 203/18, ये भी आर्म्स एक्ट का केस है, उसमें भी इसके पास से आर्म्स बरामद हुआ था। उसके बाद अभी ये सब केसेस हुए हैं, जो उस लड़की को धक्का मार करके इसने उसकी जानबूझ करके जान ले ली उसका। उसके अलावा पुलिस को भी धक्का मार करके जान मारने का प्रयास किया, वो केस है। फिर इसके बाद अभी इसके पास ये बरामद हुआ है और एक इसके विरुद्ध चौपारण थाना में केस नंबर 65/21 है, जो भी लूट का केस है। इस प्रकार से
ये एक लगातार क्राइम करने वाला बहुत एक्टिव क्रिमिनल हमारा था और हमारा जो रफ़ीगंज का टॉप 10 हमारा जो क्रिमिनल का लिस्ट है ज़िले का भी, उसमें भी ये था। इसकी गिरफ्तारी हुई है और एक बहुत अच्छा काम हुआ है, काफ़ी सराहनीय कार्य है।